आज हमने अपने अनमोल रत्न को खो दिया। आज हमारी बहुत बड़ी हानि हुई है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे देश का गौरव, हमारे देश की आन बान शान। भक्तों, कलयुग का दानवीर कर्ण कहें तो कोई गलत नहीं होगा। कलयुग का दानवीर कर्ण, अनमोल रत्न, ऐसे रतन टाटा जी का आज निधन हो गया है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। कुछ लोग व्यक्ति नहीं पूरा युग होते हैं। आज एक युग समाप्त हुआ रतन टाटा के रूप में। भक्तों, ऐसा एक रत्न, ऐसा एक भारत की शान, भारत की गरिमा, जो आज भगवान के चरणों में विलीन हो गया। यह पूरे भारत के लिए अभूतपूर्व क्षति है। इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। रतन टाटा जी का संपूर्ण जीवन सादगीपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने जीवन में सादगी को अपनाया है। हमेशा दीन दुखियों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को, बेजुबान पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए उन्होंने हमेशा सेवा का सराहनीय कार्य किया है। भक्तों, इस देश में अनेक उद्योगपति हैं। हर एक उद्योगपतियों का लोग आलोचना करते हैं। उद्योगपतियों के नाना प्रकार के बहुत सारे लोग आलोचक हैं जो उद्योगपतियों को भला बुरा कहते हैं। पर एक ऐसा रत्न, एक ऐसा उद्योगपति जिसका जीवित रहने पर भी कोई आलोचक नहीं था। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि स्मशान में जिसकी स्तुति होवे, स्मशान में जिसकी लोग वाहवाही कहे, स्मशान में लोग जिसको सराहें, ऐसे व्यक्ति को महान कहा जाता है। जीते जी जिस व्यक्ति का लोग प्रशंसा करें, जीते जी जिस व्यक्ति के लोग मुरीद हो जावें, उसके प्रशंसक, उसकी महिमा मंडन, लोग हमेशा उसकी तारीफ करें, ऐसे व्यक्ति को तो महानों से भी महान कहा गया है। ऐसे महानों में भी महान थे हमारे रतन टाटा जी। रतन टाटा जी ने ही एक बार खुद कहा था कि इंसान सिर्फ मोबाइल के रिचार्ज के जैसा होता है, अपनी वैलिडिटी के बाद वह खत्म हो जाता है। भक्तों, आज हम कहना चाहेंगे, आज पूरा देश कहना चाह रहा है रतन टाटा जी कि साहब, आप कभी भी, आपकी वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होगी। आप करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करेंगे। पूरी दुनिया आपकी दीवानी है, पूरी दुनिया आपकी मुरीद है। आप पूरे देश के लिए हमेशा जीवित रहेंगे। कभी भी कोई भी आपको भुला नहीं पाएगा। रतन टाटा जैसा महान व्यक्तित्व का धनी, रतन टाटा जैसा महान व्यक्ति सदियों में कोई एक होता है। हम चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप की, हम चर्चा करते हैं शिवाजी की, सुभाष चंद्र बोस की, हम चर्चा करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। तो भक्तों, इतिहास में एक और नाम अंकित हो गया जिनका नाम है रतन नहीं भक्तों, अब उनको रत्न कहना चाहिए। रत्न टाटा, रत्न टाटा, रतन टाटा जी इतिहास के पन्नों में अंकित हो गए। पूरे विश्व में रतन टाटा का जो ग्रुप है, टाटा ग्रुप, पूरे विश्व में दान करने वाले लोगों की जो संख्या है उसमें सबसे नंबर 1 पर टाटा ग्रुप है। समझ लीजिए कि कितना बड़ा इस व्यक्ति ने अपने जीवन में दान को महत्व दिया, दान की महिमा को समझा। इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि कलयुग का यह दानवीर कर्ण थे। दानवीर कर्ण की इतनी महिमा थी द्वापर में, वैसे ही कलयुग में दानवीर कर्ण यह रत्न टाटा के रूप में आए और उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी दीवानी बना करके, अपना दीवाना, पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना करके सदा सदा के लिए वह भगवान के चरणों में विलीन हो गए। टाटा ग्रुप का जो 66% हिस्सा है वह चैरिटी में, दान में जाता है। भक्तों, कौन उद्योगपति है, कौन ऐसा उद्योगपति है जो अपने धन को इतने % दान में उपयोग करता हो? पर यह धन्य है टाटा ग्रुप जिन्होंने अपने धन का सदुपयोग दान। भक्तों, धन की 3 गति है, दानम, भोगम और नासह। दान करो, भोग भोगो, अथवा अगर कुछ नहीं किया तो उस धन का नाश हो जाता है। तो उन्होंने ये सूत्र को अपनाया और दान करने की जो महिमा है, दान करने की जो
महत्व है उसको उन्होंने समझा और पूरे जीवन में उन्होंने दान को अंगीकार किया। रतन टाटा पारसी धर्म से थे, पर उनका जो अग्नि संस्कार हुआ वह सनातन हिंदू रीति रिवाज के साथ में उनका अग्नि संस्कार किया गया। टाटा ऐसे रत्न थे जो मूल से जुड़े हुए थे। रतन टाटा जी का निधन आज गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा दुख का दिन है, क्योंकि उन्होंने न जाने कितने हॉस्पिटल, कितने चैरिटी, कितने बेजुबान पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, गरीबों के लिए कितना उन्होंने सराहनीय दान पुण्य किया, सराहनीय कार्य किया। ऐसे रत्न टाटा जी को हम आज हमेशा के लिए टाटा कहेंगे, उनको भावपूर्ण अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, इस दिवंगत महान दिव्य चेतना को अपने चरणों में स्थान दें और बारंबार ऐसे रत्न को इस धरती पर भेजते रहें। ऐसे रत्नों की जरूरत है भारतवर्ष को। ऐसे रत्न के बिना यह धरती खाली है। ऐसे रत्न बारंबार इस धरती पर, धरातल पर आना चाहिए। कोटि कोटि भावपूर्ण श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि भगवान के चरणों में करेंगे रतन टाटा जी के लिए, कि रतन टाटा जी की आत्मा को भगवान परम धाम, परम गति, शाश्वत गति की प्राप्ति करावें। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए।